हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BlackGown। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। सेक्शन 10 बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन के बारे में। सेक्शन 10 कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है और उस ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पे कंडीशन कुछ लगा दी गई है कि उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता या उसके जो इंटरेस्ट हैं उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, तो ऐसी जो भी कंडीशंस होंगी वो वॉइड होंगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन है लीज़। अगर कोई लीज़ में कंडीशन लगाई गई है जो कि लेसर के बेनिफिट के लिए है, तो ऐसी कंडीशन अलाउ है, वो वॉइड नहीं होगी। और दूसरा एक्सेप्शन है, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है बेनिफिट ऑफ वुमेन के लिए जो कि हिंदू, मोमडन या फिर बुद्धिस्ट नहीं है और उसमें कोई कंडीशन या लिमिटेशन लगाई गई हैं, तो वो भी वॉइड नहीं होगी अगर वो कंडीशन या जो वो लिमिटेशंस हैं वो उस वुमेन के बेनिफिट के लिए हैं। दोस्तों, आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेंट। पहला रिस्ट्रेंट है टाइम से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है और उस पर कंडीशन या लिमिटेशन लगा दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कि तुम अपनी प्रॉपर्टी इतने टाइम तक किसी को नहीं बेचोगे, तो ऐसी जो भी कंडीशन या लिमिटेशन होगी वो वॉइड होगी अनलेस वो लिमिटेशन या कंडीशन किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है और वो ट्रांसफरर के बेनिफिट के लिए है, तो ऐसी कंडीशंस को अलाउ किया जाएगा, जैसे कि ऑप्शन ऑफ रीपर्चेज। फॉर एग्जांपल, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेची 5 लाख रुपए में और उसने बी को ये कंडीशन दी कि तुम इस प्रॉपर्टी को 5 साल तक किसी को मत बेचना, क्योंकि 5 साल बाद यही प्रॉपर्टी मैं तुमसे 6 लाख रुपए में वापस खरीदूंगा। अगर ए यही प्रॉपर्टी 5 साल में खरीद लेता है तो ऐसी कंडीशन को अलाउ किया जाता है, पर अगर ए फेल हो जाता है यही प्रॉपर्टी को वापस खरीदने में 5 साल के अंदर, तो फिर बी लिबर्टी पे है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी सेल कर सकता है। अगला रिस्ट्रेंट है मनी से रिलेटेड। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है किसी और पर्सन को और उस पर कंडीशन लगा देता है कि अगर तुम ये प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो तुम इस प्रॉपर्टी को किसी फिक्स प्राइस जो भी ओनर ने डिसाइड किया है उस पर ही ट्रांसफ़र करोगे, या फिर बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफ़र करोगे, या फिर अगर तुम इसको आउट ऑफ जो भी हमारी कंडीशंस है उससे प्रोसीड करते हो तो जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक अमाउंट होगा वो तुमको स्पेसिफिक पर्सन को देना पड़ेगा। ऐसी जो भी कंडीशंस होंगी वो वॉइड होंगी। जो प्रीवियस ओनर है वो न्यू ओनर पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होने के बाद कोई भी कंडीशंस उस पर नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सारी कंडीशंस जो हैं वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट में आएंगी और वो जो न्यू ओनर है उसकी एलिनेशन पावर को रिस्ट्रेन करेंगी, जो कि वॉइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए अपना घर बी को 10,000 रुपये में बेचता है और साथ में ये कंडीशन लगा देता है कि वो आगे जब भी अपना घर बेचेगा तो वो सिर्फ 10,000 रुपये में ही बेच सकता है, या फिर वो अपना घर जो है मार्केट प्राइस पे ही बेच सकता है, या फिर उसको अपना 50% जो भी कंसिड्रेशन होगा घर बेचने के बाद जो भी आएगा वो उसे चैरिटी में देना होगा या किसी रिलेटिव को देना होगा। ऐसी अगर कोई कंडीशन लगाता है तो वो सारी कंडीशंस वॉइड होंगी। ओनली जो ट्रांसफ़र है वही वैलिड होगा और कंडीशंस वॉइड कर दी जाएंगी। रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ओनर पे लगाया जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी को किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन पार्शियल या एब्सोल्यूट दोनों तरीके का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस क्या हैं केस के। अगर ट्रांसफरर जो है ऐसी कंडीशन लगा देता है ट्रांसफरी पे कि जो वो अपनी प्रॉपर्टी है उसको किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही सेल करेगा जो भी ट्रांसफरर स्पेसिफाई करे, तो ऐसी जो भी कंडीशन होगी वो वॉइड होगी। पर कंडीशन ऐसी है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको फैमिली के अंदर ही ट्रांसफ़र करना है, उसको आउटसाइड फैमिली या कम्युनिटी के ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो ये वैलिड होगा क्योंकि ये पार्शियल रिस्ट्रेन के अंदर आता है, प्रोवाइडेड जो ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़री है दोनों सेम फैमिली मेम्बर होने चाहिए, मतलब सेम फैमिली के मेंबर्स होने चाहिए। अगर ट्रांसफ़रर जो है वो प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ फैमिली ट्रांसफ़र कर देता है तो उसके बाद वो ट्रांसफरी पे ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकता कि जो प्रॉपर्टी है वो दोबारा
जो ट्रांसफरर की फैमिली है सिर्फ उसी में सेल की जाएगी, बाहर सेल नहीं की जा सकती। ऐसी कंडीशन फिर वॉइड हो जाएगी। आखिरी रिस्ट्रेंट है रिस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू पर्पस और यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। अगर ट्रांसफरर ट्रांसफरी को उसके पावर ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन उस पर कंडीशन लगा देता है कि वो जब भी ट्रांसफ़र करेगा प्रॉपर्टी, वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके सिवा नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन हो जाती है ट्रांसफरी की पावर ऑफ ट्रांसफ़र पे। तो ये वॉइड हो जाएगी। किसको कैसे प्रॉपर्टी सेल करनी है, कब ट्रांसफ़र करनी है, ये उसका ओनर का राइट होता है, इस पे कोई और कंडीशन नहीं लगा सकता। इसलिए ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि प्रॉपर्टी जो है सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए ही ट्रांसफ़र की जाएगी, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पस अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए, तो ऐसे पर्पस जो हैं वो वॉइड कहलाएंगे, क्योंकि ये राइट ऑफ एलिनेशन के टोटली रिपग्नेंट हैं। कंडीशन या लिमिटेशन एलिनेशन पावर पे एब्सोल्यूट या पार्शियल दोनों तरीके से हो सकती है। अगर वो एब्सोल्यूट है तो फिर वो उस पर सेक्शन 10 अप्लाई होगा और वो कंडीशन या लिमिटेशन वॉइड हो जाएगी। अगर वो पार्शियल है तो फिर सेक्शन 10 उस पर अप्लाई नहीं होगा और वो परफेक्टली वैलिड कहलाएगी। सेक्शन 10 का मेन ऑब्जेक्टिव ट्रांसफरी को रिलीव करना है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट से। सेक्शन 10 कंडीशनल रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन को वॉइड करता है, ताकि जो ट्रांसफरी है वो अपने राइट्स को फुल्ली इंजॉय कर सके। सेक्शन 10 के दो एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन है लीज। लीज के केस में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगाया जा सकता है। अगर कंडीशन लेसर के बेनिफिट में है तो वो जो रिस्ट्रेन होगा वो वॉइड नहीं होगा और सेक्शन 10 के अंदर फॉल नहीं करेगा। यानी जो लेसर है वो ऐसी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनमेंट लगा सकता है कि वो जिसको भी लीज पे दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी, वो उस पर कंडीशन लगा देगा कि वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सबलेट नहीं कर सकता है, या फिर कोई और कंडीशन स्पेसिफाई कर देगा। तो ऐसी जो भी कंडीशंस होंगी वो वॉइड नहीं होंगी। दूसरा एक्सेप्शन है मैरिड वुमेन, पर इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। मैरिड वुमेन जो है हिंदू, मोमडन या बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके सिवा अगर कोई और मैरिड वुमेन है तो उस पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, यानी उस पर भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगाया जा सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी मैरिड वुमेन के बेनिफिट के लिए उस पर ट्रांसफ़र की गई है तो उस पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन लगाया जा सकता है कि वो ये प्रॉपर्टी आगे किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं करेगी। ये कंडीशन जो है सिर्फ उसके मैरिज ड्यूरेशन में ही ऑपरेटिव रहेगी। अगर वो विडो हो जाती है या फिर उसकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तो ये कंडीशन इनऑपरेटिव हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो राइट ऑफ ट्रांसफ़र है वो इंसिडेंटल है और इंसेपरेबल है। अगर किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो उसके पास ये राइट अपने आप आ जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, इस पर कोई कंडीशन या लिमिटेशन नहीं लगा सकता। सेक्शन 10 जो है ऐसी लगाई हुई कि कोई भी कंडीशन या लिमिटेशन को वॉइड करता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।